ओम शांति। आज बाबा हमें कहते हैं, मीठे बच्चे, एक बाप की याद से तुम्हें सुप्रीम बनना है तो भूले चूके भी किसी और को याद नहीं करना। बाबा कहते हैं तुम्हें ऊंचे से ऊंचा बाप समान बनना है तो तुम्हें किसी को याद नहीं करना। याद आ रही है तो उसको परिवर्तन कर दीजिए, क्योंकि जितना हम अटेंशन बुद्धि पर रखेंगे कि बुद्धि में क्या याद आ रहा है, तभी हम एक बाप को याद कर सकते हैं। क्योंकि बुद्धि में बार बार कुछ ना कुछ माया किसी न किसी रूप में आ ही जाती है। इसलिए चेक करो और अपनी बुद्धि को बाबा में लगाओ, उसी समय चेंज कर दो। क्योंकि परिवर्तन करना, चेंज करना, यही संगम युग का नियम है। तभी हम एक बाप की याद में रह सकते हैं। क्योंकि माया भी लास्ट तक बहुत वार करेगी, अनेक रूप में हमें फंसाने की कोशिश करेगी। और माया के आकर्षण में कौन नहीं आ सकता? जो चेक करना जानता होगा। क्योंकि जिसको चेक करना आ गया उसको चेंज भी करना आ गया। आगे बाबा कहते हैं, बाप से कौन सी उम्मीद ना रख, कृपा मांगने के बजाय अपनी मेहनत करनी है। क्योंकि मेहनत में ही सफलता समाई है। लौकिक में भी आप देखते हो, अगर हम कोई मेहनत नहीं करते तो हमें कोई सफलता भी नहीं मिलती। इसी प्रकार ये भी अंदर की मेहनत है। क्योंकि एक दुनिया हमारी बाहर है जो स्थूल है, लेकिन एक दुनिया आत्मा की अंदर भी है जो कि सूक्ष्म है। और जितना हम इस सूक्ष्म पर मेहनत करेंगे उतना ही हम सफलता पाते रहेंगे। आत्मा को जानना, समझना, ये बड़ी ही मेहनत की बात है। क्योंकि मोटे रूप में तो हमने आत्मा को जान लिया। बाबा जैसा बताते हैं कि वो आत्मा बिंदु है, सूक्ष्म है, फरिश्ता है, अशरीरी है। लेकिन अब हमें खुद स्वयं का अनुभव बनना है, उसको समझना है और अनुभवी बन करके उस निश्चय में टिक जाना है। बाबा कई बार कहते हैं कि निश्चय में ही मेहनत है। क्योंकि बच्चों का निश्चय डगमग हो जाता है। और निश्चय किसका डगमग नहीं हो सकता? जो हर बात का अनुभवी बनेगा। अनुभवी आत्मा कभी भी फिर उस बात को भूलती नहीं है। जब तक किसी चीज का अनुभव नहीं होता है तो वो उस बात में टिक भी नहीं पाती। अनुभवी मूर्त बनकर अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाए। बाबा कहते हैं, पुराने शरीर का कोई भी कर्म भोग है, दिवाला निकला या बीमार हुआ तो बाप कहेंगे यह तो तुम्हारा अपना हिसाब किताब है। यह उम्मीद नहीं रखो कि इसमें बाबा कोई कृपा करेगा, क्योंकि यहाँ ये वाला जादू नहीं होता। अपनी मेहनत करके योग बल से काम लो। याद से ही आयु बढ़ेगी, कर्म भोग चुकतू होगा। बाप जो प्राणों से भी प्यारा है, उनसे जितना लव होना चाहिए उतना याद, जितनी बाबा से लव होगा उतना याद रहेगी और कल्याण भी होता जाएगा। बाबा सारी मेहनत हम बच्चों की बताते हैं कि बच्चे, मैंने आकर तुम्हें जो श्रीमत दी है अब तुम उसका पालन करो, उस पर चलो, तो तुम्हारे जीवन के विघ्न समस्याएं तुम स्वतः ही समाप्त कर लोगे। क्योंकि बाबा ने बता दिया कि जितना याद करोगे उतना ही तुम पावन बनते जाओगे। बुद्धि की समझ तुम्हारी बढ़ती जाएगी और बुद्धि की समझ बढ़ेगी तो तुम जितनी भी परिस्थितियां हैं उसको सबको पार कर लोगे। इसीलिए कहा जाता है, स्व स्थिति से हर परिस्थिति को परिवर्तन कर सकते हैं। इसलिए हमें बाहर जोर नहीं लगाना चाहिए कि ये ठीक हो, वो चीज़ ठीक हो। नहीं, पहले तो मैं ही ठीक हो जाऊं, बस ये सबसे बड़ा पुरुषार्थ है और इसी में सफलता समाई है। हमें किसी को भी ठीक नहीं करना है, ना ही ठीक करने के लिए किसी के प्रति पुरुषार्थ करना है। पहला पुरुषार्थ स्वयं को ठीक करना है। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन गाया हुआ है। जब हमारी आत्मिक स्थिति बनने लगेगी तब हमारे संकल्प भी पावरफुल होने लगेंगे और स्वस्थिति से परिस्थिति बदलने लगेंगी। इसलिए पहले स्वयं को ठीक करें, फिर दूसरों को। क्योंकि देवताओं का क्या गायन है, देवताएं पहले खुद संपूर्ण बने, शक्तिशाली बने, फिर उनकी कृपा से अनेकों को सुख मिले।
अनेकों की कामनाएं पूरी हुई, अनेकों के सुधार हुए। तो पहला पहला सुधार हमें खुद करना है, खुद ऐसा सर्वगुण संपन्न बनना है ताकि हमारे सोचने से ही वो कार्य पूरा हो जाए और अनेकों की कामनाएं पूरी हो जाए। तो बाबा बिल्कुल सिंपल मेथड बता रहे हैं कि पहले स्वयं को जानो, स्वयं को पहचानो और स्वयं का स्वरूप हो जाओ, तभी तुम्हें तुम्हारे जीवन में लाभ होने शुरू होंगे। और ये सब होगा किससे? पवित्रता से। बाबा कहते हैं तन की पवित्रता और मन की पवित्रता, इन दोनों ही पवित्रता के बल से तुम अपने पर जीत पालोगे, इस शरीर पर जीत पालोगे, तो तुम माया जीत सहज बन जाओगे। कल भी बाबा ने बताया था ना कि मन जीत नहीं बनना है, लेकिन मन की माया को जीतना है, क्योंकि मन को कोई भी थॉट ना आए ऐसा हो नहीं सकता। उन थॉट्स को श्रेष्ठ विचारों में परिवर्तन कर दो ताकि हम औरों को भी परिवर्तन कर सके और सबके दिलों को जीत सके। और बाबा कहते हैं ना बच्चों, तुम्हें 3 सर्टिफिकेट तो चाहिए ही चाहिए। पहला स्वयं का सर्टिफिकेट, फिर बाप का सर्टिफिकेट, फिर सर्व का सर्टिफिकेट। और सबका सर्टिफिकेट तो सेवा करने से ही मिलेगा। जब हम उनकी सेवाएं करेंगे मन से और सहयोग दे करके, तभी वो भी हमें सर्टिफिकेट देंगे कि ये बहुत अच्छे हैं, ये बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और ये एक दिन अच्छे देव पुरुष जरूर बनेंगे। जितना जितना बाबा की श्रीमत पर चलेंगे तो औरों का सहयोग सहज मिलना शुरू हो जाएगा। बस हमें ध्यान ये रखना है कि हमें किसी भी कीमत पर अपने बाबा की मर्यादाओं को, धारणाओं को नहीं बदलना, चाहे कुछ भी हो जाए। आप देखना एक दिन हमारी मर्यादाओं को देखते हुए वो लोग, वो संसार बदलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि धारणाओं के बल से ही हमारे अंदर बाबा की पावर आनी शुरू होगी, शक्ति आनी शुरू होगी। और जब वो शक्ति स्वरूप हम बन जाएंगे, वो बाबा की गुण स्वरूप, शक्ति स्वरूप हम बन जाएंगे, तो हमारे वाइब्रेशन दूसरों को बदलेंगे। तब उन्हें ये यकीन हो जाएगा कि वास्तव में ये अच्छे पुरुषार्थ हैं, ये बिल्कुल सही मार्ग पर चल रहे हैं। और जब ये चल सकते हैं, इन्हें मिल सकता है, तो हम भी क्यों ना चलें। फिर वो देखकर बदलेंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं मैं करूं, मैं बदलूं तो दूसरा बदले ना, पहले स्वयं का पुरुषार्थ। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो और अपने घर को याद करो। उनको कहा ही जाता टावर ऑफ साइलेंस, टावर ऑफ सुख। टावर बहुत ऊंचा होता है, तुम वहां जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। टावर ऑफ साइलेंस का मतलब ही है कि बहुत समय की शांति का अनुभव, कि हम बैठे हुए भी शांति के स्थिति में स्थित हैं। और जब हम कर्म कर रहे हैं तो भी हमारा स्वरूप क्या है? शांति वाला। तो बाबा कहते बच्चे, तुम ऊंचे से ऊंचे टावर तक पहुंच जाओगे, क्योंकि शांति का टावर ही, सुख का टावर भी उसी से ही मिलेगा, क्योंकि शांति की शक्ति में सर्व शक्तियां समाई हुई है। हमें सुख भी उस शांति की शक्ति में अनुभव होगा, आनंद भी उसी शांति की पावर में अनुभव होगा। तो हमें अपनी शांति की शक्ति को बढ़ाना है, अपने विचारों को कम कर देना है। मैं आत्मा हूँ, शांत हूँ, इसी अभ्यास के साथ अपनी चढ़ती कला में जाना है। मैं आत्मा हूँ, कर्म योगी हूँ, बहुत शांत हूँ। इस प्रकार से अपने आप को कोई ना कोई स्वमान में स्थित रख करके अपनी आत्मिक स्थिति को बनाना है। घर को याद करना माना बाबा ये नहीं कहते घर को आप कैसे याद करोगे। शांति की झलक आ जाना ही घर की स्मृति आ जाना है, क्योंकि परम धाम में तो शांति ही है। इसलिए तुम कर्म करते हुए शांत हो जाओ तो आप शांति धाम में ही हो। आपको घर याद है, क्योंकि शांति है तो घर याद है, शांति है तो स्वधर्म याद है। बाबा कहते हैं सवेरे सवेरे उठकर बाबा से मीठी मीठी बातें करो। बाबा आपकी तो कमाल है, स्वप्न में भी नहीं थे कि आप हमको स्वर्ग का मालिक बनाओगे। बाबा हम आपकी शिक्षा पर जरूर चलेंगे, कोई भी पाप का काम नहीं करेंगे। ऐसा बाबा के साथ बातचीत करो और फिर परम शांति के अनुभव में अपने अमृत वेले को अनुभव करो।
क्योंकि पहले तो हमें बातचीत से ही शुरू करना है, क्योंकि अमृत वेला में जब हम करते हैं तो उस समय नींद का भी वाइब्रेशन होता है। इसलिए नींद को हटाने के लिए पहले पहले बाबा से रुझान करो मीठी मीठी। उसके बाद अपनी शांति की शक्ति अपने घर में शांति धाम में खो जाओ और स्वधर्म में खो जाओ। बिल्कुल शांत हो जाओ कुछ पल के लिए, क्योंकि जितना समय हम शांत रहते हैं उसी पल हमें बाबा की पावर मिलती है। ये भले ही आपको महसूस ना हो, लेकिन आपके अंदर वही समय होता है पावर बनने का। और उस शांति में रहने के लिए कोई अमृत वेला ही आवश्यक नहीं है। अमृत वेला तो है ही है, शुभ समय शुभ घड़ी। लेकिन जब हमारी स्थिति बननी शुरू हो जाती है तो हम चलते फिरते, कई बार तो खाना बनाते भी हम वही परम धाम की शांति में रहते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है बाबा से पावर लेने का, कि बस शांत हो जाओ, कुछ भी ना करो, अपने मन को शांत कर लो। बहुत ही अच्छा और आनंदमय होता है और मानसिक सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं जब हम बाबा को याद करना भी नहीं पड़ता, बस शांत हो जाओ, अपना काम स्वतः ही होता रहेगा। बाबा कहते हैं, कहावत है ना कि आप मुझे मर गई दुनिया, यानी देह सहित देह के सभी संबंधों को भूल जाओ, क्योंकि ये अंतिम जन्म है। यह पुरानी दुनिया सारी खलास हो जानी है, इसलिए स्वयं को मरा हुआ समझो। शरीर तो है लेकिन हमारे अंदर दुनिया नहीं चल रही। दुनिया के संस्कार, दुनिया की सोच, दुनिया के विचार हमारे अंदर नहीं चल रहे। इसी को कहते हैं आप मुझे मर गई दुनिया। आप करके देख लो, कुछ पल के लिए शांत हो जाओ, जैसे कि आपके अंदर कोई दुनिया है ही नहीं। क्योंकि एक दुनिया स्थूल देखने में आती है और एक दुनिया होती है सूक्ष्म, जो दिखाई नहीं देती, लेकिन सबसे बड़ी दुनिया वही होती है। क्योंकि हमारे अंदर सब प्रकार के विचार चलते हैं। जो हमारे अंदर विचार चल रहे हैं वो दुनिया चल रही है सूक्ष्म, और जो यहाँ स्थूल में हम देख रहे हैं कर रहे हैं ये स्थूल दुनिया चल रही है। तो हमें दोनों ही बातों को ध्यान में रखना है, अंदर की भी पवित्रता और बाहर की भी पवित्रता। तब जा कर के हम पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे और उससे पहले हम स्वयं के मालिक बनेंगे। बाबा कहते हैं थोड़ा सा ही संगम का समय बचा है, इसको अपना सफल कर लो। बाबा कहते हैं बच्चों, कर्म भोग तो चलता रहता है, इसमें बाबा मदद करें ये उम्मीद नहीं रखना। किसी का दिवाला निकल गया, कोई बीमार पड़ गया, बाबा कहते हैं ये तो तुम्हारा हिसाब किताब है, क्योंकि मैं हर आत्मा का हिसाब किताब पूरा करके घर ले जाऊंगा। ये अंतिम समय है और ये तुम्हें समझ भी मिल गई है, औरों को समझ नहीं है, लेकिन उनका भी हिसाब किताब चुकता हो रहा है। लेकिन बाबा तो हमें बिल्कुल आराम से समझाकर अपना हमारा हिसाब किताब चुकता करवा रहे हैं। बाबा कहते हैं अगर हिसाब किताब से छूटना है तो याद की मेहनत को बढ़ाओ, बाबा को याद करना शुरू करो, ताकि उस हिसाब किताब को सहन करने की, सही निर्णय लेने की आपकी शक्ति बढ़नी शुरू हो जाए। क्योंकि बाबा को याद करने से हमारी 8 शक्तियाँ और 7 गुण बढ़ जाते हैं, और वो गुण और शक्ति ही हमें हर एक पेपर से पार कराते हैं और हमें बिल्कुल बाप समान बना देते हैं। कि हमारी स्थिति अंत में ऐसी हो जाती है कि माया किसी भी पेपर के रूप में आएगी तो हमें हिला नहीं सकती। हिलते कहाँ से? बुद्धि से। कुछ भी याद आ जाता है तो विचार चलना शुरू हो जाता है, उसको कहते हैं हिलना। इसलिए हमें कभी भी हिलना नहीं है, बिल्कुल अडोल रहना है कि जो हो रहा है अच्छे से अच्छा हो रहा है, क्योंकि मेरे हिसाब किताब चुकते हो रहे हैं और दुनिया नहीं आने वाली है तो सब कुछ अच्छा हो रहा है। बाबा बताते हैं कि शिव बाबा को ही सुबह का साईं कहा जाता है, जो रात को दिन अथवा सवेरा बनाने आते हैं। साईं को कहा जाता है बेहद के बाप को एक साईं बाबा भोलानाथ बाबा शिव बाबा कहते हैं, जो भोली भोली माताओं कन्याओं के ऊपर आकर ज्ञान का कलश रखते हैं। क्योंकि इस समय माताएं कन्याएं जास्ती दुखी थी, तो बाबा ने आकर इन्हें ही उठाया है, जिन्हें सन्यासियों ने गिरा दिया कि इनके बस का घर बाहर ही चलाना है, कुछ करना नहीं है। लेकिन बाबा ने आकर के कहा नहीं,
जो पावर तुम आत्मा के पास है वही पावर इनके पास है, क्योंकि पावर शरीर में नहीं है कि पुरुष में पावर है स्त्री में नहीं है, पावर है आत्मा में। बाबा कहते हैं, बाबा ने आकर माताओं को उठाया कि माताएं भी तो शक्तिशाली हैं, अब माताओं को आगे करना चाहिए, तभी से देश का कल्याण होगा, तभी विश्व का कल्याण होगा, तभी विश्व गुरु बनेगा। बाबा कहते हैं हर रोज योग का स्नान करना है, ज्ञान है पढ़ाई, और योग स्नान करने से पाप भस्म होते हैं, क्योंकि ज्ञान तो समझ हो गया, समझ से जब हम योग लगाते हैं तो उस योग लगाने से ही हमारे विकर्म विनाश होते हैं। जो भी हम पाप कर्म करते थे बोल के द्वारा, कानों के द्वारा, सोच के द्वारा, वो चीज़ें परिवर्तन होना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि समझ मिल जाती है ना। बाबा हमें कौन सी शक्ति देते हैं? समझने की शक्ति, निर्णय शक्ति, परखने की शक्ति, सहन शक्ति। ये सारी शक्तियाँ बाबा को याद करने से हमें प्राप्त होनी शुरू हो जाती हैं। जिन शक्तियों का हम जीवन में इस्तेमाल करते हैं, हर एक कर्म में इस्तेमाल करते हैं, तो हमारे कर्म सुधरने शुरू हो जाते हैं। बाकी और कोई शक्ति नहीं मिलती। बाबा ने शक्ति और गुण समझा दिया है कि बच्चे जितना याद करोगे ये चीज़ें तुम्हारी बढ़नी शुरू हो जाएंगी, और इनके द्वारा ही तुम अपने जीवन को सर्वश्रेष्ठ देवी देवताओं जैसा बना लोगे। बाबा हमें सफल करने का राज बताते हैं कि यहाँ सेंटर्स आदि में जब तुम कुछ भी धन आदि सफल करते हो तो तुम्हें पुनर्जन्म में 1000 गुना इसका रिटर्न मिलता है, क्योंकि देखो हमारा ब्याज कितना बढ़ जाता है। स्थूल बैंक में भी ब्याज बढ़ता है, लेकिन यहाँ की तो अवधि है। लेकिन जब हम गुप्त दान करते हैं तो उसका गुप्त ही बढ़ता है, पुनर्जन्म में हमें इसकी प्राप्ति होती है। आज संसार में भी कहते हैं कि इस राशि वालों को ये दान करना चाहिए, उस राशि वाले को ये दान करना चाहिए, लेकिन असल में समझते नहीं हैं कि दान कैसे करना होता है। कभी भी दान करना होता है तो जब हम किसी चीज़ का, किसी वस्तु को किसी को देते हैं तो उसको संकल्प में भी नहीं लाना और ना ही किसी के सामने वर्णन करना है, तब हमारा दान सफल होता है। अगर हमने किसी के सामने गा दिया या उसका बार बार मनन चिंतन कर लिया और टेंशन ले ली तो हमारा दान कभी भी लगता नहीं है। दान दिए धन ना घटे, दान दो, दान बढ़ेगा कब? जब हम उसको भूल जाएंगे। पहले की एक कहावत भी है ना कि अच्छे कर्म कर और कुएं में फेंक, अच्छे कर्म कर और गड्ढे में फेंक, इस तरह की कुछ कहावत थी। लेकिन बात क्या थी कि तुम जब भी कोई दान करते हो, अच्छा कर्म किसी के प्रति करते हो, तो आपको कुएं में फेंकने की मतलब यही था कि भूल जाओ। लेकिन अब आपको क्या करना, कोई भी आप अच्छा कर्म कर रहे हो तो उसको बाबा को दे दो और भूल जाओ। बाबा आपके प्रति ये अर्पण, ये दान बाबा आपको अर्पण, ये सेवा बाबा आपको अर्पण, और फिर भूल जाओ, तब उसका पदम गुना प्राप्त होता है। अगर वर्णन कर दिया तो जैसे कि कमाई चट कर ली। बाबा कहते हैं यहाँ तुम्हारी हर चीज पारस बन जाएगी, लेकिन कैसे? जब सही तरीके से सफल करोगे। बाबा कहते हैं जितना तुम बाप को याद करोगे उतना ऑटोमेटिक करंट मिलेगी, हेल्दी बन जाओगे। ऑटोमेटिक करंट का मतलब क्या है कि कोई भी मानसिक रोग नहीं होगा, स्वस्थ रहोगे। बच्चे याद करते हैं तो बाबा भी सर्च लाइट देता है। आप देखना कि संसार में मनुष्यों की हालत कैसी है और हम कितना ठीक हैं। यही तो बाबा की सर्च लाइट हमें चला रही है। अगर आज भी आप आम दुनिया की तरह छोटी छोटी बातों में परेशान होते हो, हैं, इधर दर्द उधर दर्द, ये परेशानी होती है, तो इसका मतलब बाबा की सर्च लाइट आपको नहीं मिल रही। अगर दुनिया की नज़रों में आप को कोई मानसिक परेशानी होती ही नहीं, आप बिल्कुल हेल्दी हैं, यानी कोई मन तन का भी रोग कोई आता है तो बिल्कुल दवाई लेकर के जैसे ठीक हो जाते हैं, कोई परेशानी नहीं होती, ना ही मुख से जाती उसको कहते रहते हैं, तो फिर उस समझो बाबा की सर्च लाइट ही आपको चला रही है।
क्योंकि संसार में आप देखो बहुत ही बुरा हाल है मनुष्यों का। मानसिक बीमारी तो उनको है ही है और शारीरिक बीमारियां भी उनको परेशान कर रही हैं। तो हमें तो बाबा सच में सर्च लाइट देख करके चलाता रहता है। आगे बाबा कहते हैं बाप को बहुत धैर्य गंभीरता और समझ के साथ याद करना है। यहाँ एक्यूरेट हो तो बाप भी करंट एक्यूरेट मिलेगी। ऊंच पद पाना है तो अपनी चलन को सुधारना है। अधिक तमन्नाएं इच्छाएं नहीं रखनी, कर्मेंद्रियों पर पूरा कंट्रोल रखना है। वरदान है फॉलो फादर और सी फादर के महामंत्र द्वारा एक रस स्थिति बनाने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी बनो। सी फादर फॉलो फादर यानी देखना शिव बाबा को है और फॉलो ब्रह्मा को करना है। यानी ब्रह्मा बाबा की भ्रुकुटी में शिव बाबा को देखना है और इनके कर्मों को जैसा ये करते हैं वैसा ही फॉलो करना है। इस मंत्र को सदा सामने रखते हुए चढ़ती कला में चलते चलो, उड़ते चलो। कभी भी माताओं को नहीं देखना, क्योंकि कभी भी किसी भी आत्माओं को नहीं देखना, क्योंकि आत्माएं सब पुरुषार्थी हैं। पुरुषार्थियों में अच्छाई भी होती है तो कुछ कमी भी होती है, संपन्न तो नहीं। इसीलिए फॉलो फादर ना कि ब्रदर सिस्टर करना। जैसे फादर एक रस है ऐसे फॉलो करने वाले एक रस स्वतः हो जाएंगे। स्लोगन है पर चिंतन के प्रभाव में न आकर शुभ चिंतन करने वाली शुभ चिंतक मणि बनो। किसी भी दूसरे के प्रभाव में नहीं आना, ना ही उनकी बातों का चिंतन करना है। सदा स्व चिंतन में रहो, श्रेष्ठ चिंतन में रहो। अच्छा, ओम शांति।